हरिओम हरे कृष्ण। हमारे किशोर, हमारे युवक, हमारी युवतियां, हमारी प्यारी बच्चियां, बच्चे जब वह जवान हो रहे होते हैं तो वो ऊर्जा के समुद्र की तरह से होते हैं जो लबालब भरा हुआ होता है। एक झील की तरह से होते हैं जो लबालब भरी हुई होती है। वास्तव में अंदर वासनाएं बहुत प्रबल रूप से लहरों के रूप में उठती हैं। उनको रोक पाना आसान नहीं है। बार बार कमजोर पड़ जाते हैं और ब्रह्मचर्य नाश कर बैठते हैं। उसके बाद जिंदगी में कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे बहुत सारा पछतावा होता है। आप में से यदि कोई किसान है तो आसानी से इस बात को समझ सकता है। कोई खेत, कहीं पर ऊंचा खेत है, दूसरा थोड़ा नीचा खेत है। ऊंचे खेत में यदि पानी बहुत ज्यादा भर देते हैं, ऊपर तक भरा हुआ है, भरा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक हल्का सा सुराख यदि उसमें हो जाए, छेद हो जाए, कोई बिल हो, कोई चूहे का बिल हो, भले ही चींटियों ने कुछ मिट्टी निकाल करके कुछ रास्ता बनाया हुआ हो, उससे यदि पानी बाहर आना शुरू हो जाए, बस उस थोड़े से रास्ते से पानी के दूसरे साइड में जाने की आवश्यकता है, फिर तो पानी अपने आप रास्ता बना लेता है। फिर पता ही नहीं चलता कि वो जो आड़ थी, वो जो मेड़ थी, वो कहां गई, सब कुछ तहस नहस वो पानी कर देता है। ठीक इसी प्रकार से आप सब बहुत मेहनत से, बहुत दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। वास्तव में हमारे अंदर जो वासना है, ये एक अलग से सॉफ्टवेयर की तरह से काम करती है। यदि इसको मन का, मस्तिष्क का जरा सा भी साथ मिल जाए, जरा सी भी सहमति मिल जाए, जरा सी भी इजाजत मिल जाए, बाहर से कोई छूट मिल जाए, किसी विद्वान द्वारा कही गई ऐसी बात मिल जाए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतनी सी चीज से वहां पर वह वासना रास्ता बना लेती है और फिर किस प्रकार से आपके संकल्पों को बहा कर ले जाती है, उन्हें तहस नहस कर देती है, आपको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के मैथुन से बचना अनिवार्य बताया है ब्रह्मचारी के लिए। हमने इस विषय पर वीडियो भी अपलोड की हुई है, क्योंकि मैथुन के लिए एक रास्ता आपने दिया नहीं कि बाकी के रास्ते आपका मस्तिष्क, आपका मन, आपकी वासनाएं, ये सारी की सारी चीजें एक दिशा में हो जाएंगी और बाकी के रास्तों को खोल लेंगी। आपकी वासना को मन मस्तिष्क का जरा सा भी साथ मिल जाए, फिर तो उनको अपने साथ ले लेती है। इसीलिए पूरे तरीके से आपको दृढ़ता पर, आपको संकल्प पर कायम रहना है। मन में विचार आए कि इतने से फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए इतने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम भी जानते हैं, लेकिन इतने पर नहीं रुका जाएगा, इतने के बाद फर्क पड़ेगा। कई बार लगता है नहीं, ये तो कुछ ज्यादा हो गया है, ये बात नहीं करना, ये अकेले में नहीं मिलना, ये बात तो ज्यादा बंधन वाली हो गई है, ऐसा नहीं चलता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वास्तव में बात वहीं पर रुकी रहती तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात वहां नहीं रुकती है। दिक्कत की बात यह है। तो आपको यह बात समझनी होगी, जब तक हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा नियमों में बांध करके नहीं चलेंगे, तब तक हमारी दृढ़ता कायम नहीं रह सकती है। हम अपने नियमों पर पक्के नहीं रह सकते हैं। जाहिर सी बात है भाई, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी होना आसान बात नहीं है। संसार में बड़े से बड़े शत्रु का सामना करना आसान है, लेकिन आपके अंदर वासना रूपी यह जो हाथी है, यह शत्रु के रूप में जब उमड़ता है, उस समय इससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस पर अंकुश लगाने के लिए आपको दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यदि आपने अपने संकल्प को दृढ़ बना करके रखा, पूरे तरीके से आप नियमों में बंधे रहे और थोड़ा सा भी रास्ता नहीं दिया वासना को बहने के लिए, तो यकीन मानिए आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर पाएंगे, अन्यथा फिर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हरिओम हरे कृष्ण।